हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई बताया था, तो आज मैं बायोलॉजी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हालांकि मेरा चैनल अभी न्यू है, आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पौधों के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है जड़, बी तना, सी पत्ता और डी फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। क्योंकि पत्तों के जो भाग होता है उसी से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के रक्त के अंदर उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 100 mg, बी 20 mg और सी 30 mg, डी 40 mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। मानव के जो रक्त होता है उसमें यूरिया 20 mg होता है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया के समय कितने प्रतिशत ऊर्जा के ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो इसका ऑप्शन है पहला बी 20% और दूसरा है 40% और सी नंबर में है 60%। ऑप्शन डी में है 80%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर के वृक्क एवं तंत्र का भाग होता है, इसमें से किससे संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जो शरीर के में वृक्क होता है, किडनी, वो क्या चीज़ का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो जो हमारे मनुष्य के शरीर में वृक्क होता है वह उत्सर्जन का कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। पहला परागण, और बी में है निषेचन, सी में है विसरण, डी में है वाष्प उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वह प्रक्रम जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सभी जीवों के लिए कौन सा क्रिया अनिवार्य है। पहला प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं उनको श्वसन करना अनिवार्य है, बिना श्वसन के वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका में, ऑप्शन सी वर्णिक लवण में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिका में। तो मैग्नीशियम आपको पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं। तो मानव जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक पाया जाता है, उसको ही वेसम बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 वेसम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, कोशिका झिल्ली की किस तरह की झिल्ली है। ऑप्शन ए पारगम में, बी अपारगम में, सी अर्धपारगम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम में। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम में झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, दही को जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, डी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन प्रक्रिया से ही दूध से दही का निर्माण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में उपापचयी क्रियाओं का संचालन हेतु कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी शरीर की वृद्धि,
ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शरीर में उपापचय की क्रिया का संचालन हेतु इनमें से सभी क्रियाओं का होना आवश्यक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव शरीर में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव शरीर में डायलिसिस थैली क्या है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि मानव शरीर में जो डायलिसिस थैली होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मत्स्य में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? यह पूछ रहा है मछली। जो मछली का होता है, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो जो क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है वो हरा होता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण के लिए कौन सा विधि काम करती है? ए स्वपोषी, बी मृत्युजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कवक में पोषण के लिए मृतजीवी पर ही निर्भर रहते हैं। जितने भी कवक हो गए ये सब मृतजीवी पौधे पादप इस पे ही निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। रेजिन एवं गोंद संचित होता है, ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉटेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। तो जो रेजिन और गोंद जो संचित होता है, जमा होता है, वह पुराने जाइलम में, जो जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम फूड का वहन करता है, भोजन का। तो पुराने जाइलम में ही रेजिन एवं गोंद संचित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पचना उपापचय क्रिया है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तक, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारा टिश्यू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक उत्सर्जी अंग है, पहला ब्रिक, बी अग्नाशय, सी आँख, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जित करता है। तो वृक्क जो किडनी होता है, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है उनको छानने के कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्षी कोशिकाएं कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन डी फलों में, ऑप्शन डी सॉरी इसमें दो ऑप्शन दे दिया है, एक फूलों होगा एक फलों होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। रक्षक कोशिकाएं पत्तियों में ही होती है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल कौन से श्वसन से बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय। जो इथाइल अल्कोहल होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वासन, डी उत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन पहला दिया है टीबी, दूसरा मधुमेह, सी में एनीमिया, डी में उच्च रक्तदाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये ज़्यादातर रोग महिलाओं को ही होता है। अगले क्वेश्चन 27 नंबर है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जैसे कि हमने पीछे ही बताया था, जाइलम जल के लिए जल का वहन करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुटपाद इनमें से किस में पाया जाता है?
तो कुटपाद इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है पैरामीशियम, बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटपाद होता है यह अमीबा में पाया जाता है। यह भोजन को पकड़ने में कार्य करता है अमीबा को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के किस अंग में स्टोमेटा पाया जाता है? ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। पत्तियों में ही स्टोमेटा पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 150 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 90 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? पत्ती, बी स्टोमेटा, सी ग्रेना, डी हरी लौक। तो प्रकाश संश्लेषण जो अंग है इनमें से उसे पत्ती कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ही संपन्न होती है। क्वेश्चन कह रहा है आपको वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाष्प उत्सर्जन जो प्रक्रिया है वह भौतिक प्रक्रिया है। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भोजन का पचना शरीर में किस तरह की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन तो होगा नहीं, ये फिजिक्स का टर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण पौधों में ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लौक, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आमाशय में। तो जठर ग्रंथियाँ जो हमारी पाई जाती है वो हमारे आमाशय में पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खुला परिसंचरण तंत्र इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी ऊँट। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। उनमें कोई नस नहीं होता है, जैसे हम लोग में नस होता है, कॉकरोच में कोई नस नहीं होता है, कहीं भी काटने पे ही ब्लड निकलता है। और चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पौधों में होने वाले गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैक्टेज, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, ऑप्शन डी टैनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टेज। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में यूरिया कहाँ से अंदर आती है? तो रक्त में यूरिया कहाँ से अंदर आती है? ऑप्शन ए फेफड़ा से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन डी श्वास नलिका से, ऑप्शन डी है वृक्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर से ही या लीवर में ही क्या बोलते हैं यूरिया अंदर आती है लीवर के माध्यम से। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन और डी सुबह शाम। तो कोई भी जानता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है, तो ये दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो पादप में जो फ्लोएम है जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है
भोजन का वहन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के माध्यम से ही ऑक्सीजन वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा पत्तियों से बाहर निकलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी लसिका। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वही हल्का पीले रंग का होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरिक्लॉक, ऑप्शन डी सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरिक्लॉक है, हरिक्लॉक से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी बोमेन संपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में मिलने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रीनल। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो हमारा लीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए पेड़ पौधों के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन राजधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वो उत्पाद के माध्यम से पकड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल पर मोल, बी में है 305 केजी जूल पर मोल, ऑप्शन सी में है 3.5 केजी जूल पर मोल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें केमिस्ट्री के 50 VVI क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।